चलो यार, यहाँ पे हम बिना किसी दिक्कत की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें एक घर दिखा जाता है, उसकी बैली होती है, जो कि यहाँ पे दो लोग बैठे होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों के बीच बातचीत होती है, जो कि बुढ़ा कहता है कि हम बहुत पहले मिल चुके थे और हम यहाँ इस समय इस कदर मिल रहे हैं कि तुम इतना जख्मी हो। यहाँ पे खून, यहाँ पे हमें दिखा जाता है खून वून लगा होता है। और यहाँ पे एमसी बहुत सैड होता है। और यहाँ पे बुढ़ा कहता है कि बहुत लंबे समय बाद हम यहाँ पे बैठ के दशकों बाद यहाँ पे हम पी रहे हैं। और यहाँ पे एमसी कुछ नहीं बोलता, वो शांति से सन्नाटे में देखता रहता है। और यहाँ पे फिर बुढ़ा बोलता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे में भी डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एमसी जब पास्ट में इससे मिला था 40 साल पहले, जब एमसी था, और ये बुढ़ा दिखाया जाता है। ये दोनों जो थे यहाँ पे 40 साल पहले की दिखाया जाता है। और बुढ़े का नाम यहाँ पे गेहूँ है, तो अब हम इसको गेहूँ बोलेंगे, बुढ़ा बोलने वाला पर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमें गेहूँ को दिखाया जाता है। गेहूँ जो होता है यहाँ पे बहुत पहले एमसी से मिला था। और एमसी और गेहूँ को मिला था कि ये जो होता है ना, ये हेवेंस के जो टाइम के रूल्स होते हैं उसे चेंज कर सकता, मतलब एमसी को इसकी ज़रूरत थी। और यहाँ पे हमें कुछ सेट के बारे में, जैसे वाइंड रिवर्स टेक हो गया। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक डिमोनिक मास्टिक्स डिवाइन सेक्ट होता है, जो कि ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि टाइम को पीछे करने की कैपेसिटी रखती हैं। और यहाँ से इनमें से एक जो है पिल, वो टाइम को रिवर्स करती है, मतलब हेवेंस के लॉ को यहाँ पे तोड़ने की ताकत रखती है। और बुढ़ा उसी के बारे में सोचता रहता है कि हाँ, एक तो है जिससे पीछे जा सकते हैं, बट ये मेरी गलती है कि ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे बुढ़ा और ये दोनों मिल के यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। और यहाँ पे एमसी फिर जो बुढ़ा होता है वो सोचने लगता है कि ये क्यों आया यहाँ पे मेरे पास इतने दिनों बाद, क्योंकि यहाँ पे बुढ़े को लगता है कि यार इसे तो मर जाना चाहिए था। और यहाँ पे बुढ़ा बोलता है कि हाँ, मुझे जो चाहिए था वो मिडिल एज से ही मैं यहाँ पे था, बट मैं ज़िंदा था यहाँ पे। और एमसी के यहाँ पे चेहरे को देख सकते हैं आप लोग किस तरह था, उदास। और यहाँ पे बुढ़ा कहता है कि यहाँ पे जो पास्ट में हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था और मुझे वहाँ इसके बारे में नहीं जानता। बट एमसी यहाँ पे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है क्यों नहीं जान, मुझे तो जानना है यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे मेरे पास्ट को लेकर कोई बात नहीं होगी। और यहाँ पे एमसी सोचने लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं इसके अगेंस्ट जाने से। बट यहाँ पे बुढ़ा कहता है क्या। और यहाँ पे हमें पता चलता है एमसी का जो बाप होता है वो मुरीम वर्ल्ड का राजा होता है और एमसी उसी का होता है। और मुरीम वर्ल्ड में एक बार जो ये सेक्ट में था, यहाँ पे एक बंदा आया था और पूरे मुरीम वर्ल्ड को ख़त्म करके चला गया था, जिसमें वो घर की किसी को भी नहीं छोड़ा था, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को नहीं छोड़ा था। और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी मार दिया था। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एमसी के एक पैर टूट गए थे और यहाँ पे हाथ भी जख्मी था, पर एमसी किसी तरह वहाँ से बच गया था। और यहाँ पे एमसी सोचता है कि अगर मुझे फिर से जाने का मौका मिला तो मैं ऐसा करूँगा। और एमसी का जो ब्रदर था उसी में मारा गया था। और यहाँ पे एमसी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो गया था और इसके लिए वो 40 साल गायब था। और यहाँ पे कहता है क्या तुम उसके बेटे हो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रूरलेस था। बट यहाँ पे एमसी का बाप जो मारा गया था वहाँ पे बहुत सारी लाशें दिख रही थी हमें। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो बुढ़ा होता है वो उसी समय था और ये उसके साथ दे रहा था। और यहाँ पे एमसी कहता है कि ठीक है, मैं सबको मार दूंगा, यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ही रहूँगा। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और एमसी कहता है यहाँ पे मैं पास्ट में जाऊँगा और ये सब सही करूँगा। पर यहाँ पे बुढ़ा कहता है कैसे पास्ट में जाओ, कि यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी ना होता है हर बार कि कोई चला जाएगा, वहाँ पे हेवेंस के लॉ होते हैं जो कि तुम्हें रोकेंगे। और यहाँ पे बुढ़ा कहता है कि अगर मैं पास्ट में जा सकता हूँ तो मैं खुद नहीं जाऊँगा, तुम क्यों जाओगे। और वहाँ पर मेरे ख्याल से आर्टिफैक्ट को ऑन करने के लिए यहाँ पर मुरीम वर्ल्ड के एक जो इंसेक्टर होते हैं उनका ब्लड चाहिए था या उनसे रिलेटेड ब्लड चाहिए, तो एमसी वहाँ पे से था। तो बुढ़ा वहाँ पे चाल चलता है कि यहाँ पे एमसी का ब्लड लेके मैं वो पास्ट में चला जाऊँगा और अपने आप को ठीक करूँगा। और यहाँ पे बुढ़ा यहाँ पे थोड़ा चापलूसी करने लगता है कि हाँ ठीक है चलते हैं। यहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जो कि रखा हुआ था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि बुढ़ा आके वो लेके आता है जो कि यहाँ पे इन समय में पास्ट में लेके जाएगा। और बुढ़ा जैसे ओपन करता है यहाँ पे ब्लू लाइट्स दिखते हैं और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट था वो ब्लैक लाइट था। और यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे ब्लैक लाइट के यहाँ पे बॉल बन जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो बुढ़ा है वो बहुत बार पहले ट्राई कर चुका है बट नहीं हुआ था, बट इस बार भी ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे कि इस बार हो जाएगा। बट यहाँ पे एमसी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बुढ़ा यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे
आर्टिफैक्ट्स में से एक फ्लैश लाइट निकलता है और यहाँ पे उसके बाद क्रैकलिंग साउंड आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पर्पल और रेड कलर का एक गेट अपेयर होता है। फिर बुड्ढा थोड़ा घबराता है और बोलता है कि आई कैन डिड, मैंने इसे खोल दिया। और यहाँ पे बुड्ढा सोचता है कि मैं अकेला चला जाऊँगा, उसे नहीं बताऊँगा। फिर यहाँ पे वो पीछे बताता है कि हाँ फ्रेंड, मैंने इसको ओपन कर दिया है। फिर यहाँ पे वो एमसी की तरफ देखता है और एमसी यहाँ पे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। यहाँ पे फिर एमसी को देख के वो कहता है कि ये तो पूरा जख्मी है और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बट वहाँ पे वो निकलने की ट्राई ही करता है, मतलब जाने ही वाला होता है। और यहाँ पे फिर उसका बॉडी जो है वहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे हमें एमसी दिखाया जाता है कि वो कुछ तो कर रहा था, पर बुड्ढा यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो सोचता है जैसे जाने ही वाला होता है, उसका बॉडी वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। उसके पीछे तुरंत एमसी आ जाता है और थोड़ा आगे हो गया। और यहाँ पे थोड़ा एमसी आ जाता है और एमसी कहता है कि अकेले कहाँ जा रहे हो मेरे बिना। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एमसी का पूरा परिवार मरा था उसमें बुड्ढे का भी हाथ था। और यहाँ पे एमसी उसके बगल आके खड़ा होता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। फिर उठा के वो बुड्ढे को उठा के, मतलब रेव को उठा के पटक देता है और फिर कहता है कि तुम गद्दार कहेंगे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें तभी मार देता। और यहाँ पे बुड्ढा रोने लगता है कि वो मेरी मजबूरी थी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट कोई चांस नहीं था। और यहाँ पे एमसी कहता है कि ये कुछ नहीं होता, जो गलत था वो गलत था, तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर यहाँ पे बुड्ढा रोता है और यहाँ पे वो नाटक कर रहा था। और यहाँ पे एमसी सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, इतना सेल्फिश बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसे लोग मेरे पाले ही क्यों पड़ते हैं और मेरे पूरे परिवार के ही क्यों खिलाफ गए थे। फिर यहाँ पे बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया था बस। फिर यहाँ पे एमसी कहता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जी सकते हो। फिर यहाँ पे बुड्ढा थोड़ा खुश हो जाता है, बट यहाँ पे एमसी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, इस दुनिया में नहीं, तुम दूसरी दुनिया में जियोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट देता है, क्या। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे पीछे से कुछ होता है, टाइम फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे बटरफ्लाइज अपेयर होती हैं और यहाँ पे टाइम रुक जाता है एमसी के छोड़ के, यहाँ पे सब चीज़ें रुक जाती हैं। और यहाँ पे कहता है कि ये सब कैसे रुक गया अचानक से। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी थोड़ा सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया। और यहाँ पे एक बुड्ढे की एंट्री होती है, अभी बुड्ढे को दिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट आता है और यहाँ पे हमें बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि एक हेवनली एल्डर के रूप में दिखाया जाता है। और यहाँ पे उसको देख के लगता है कि जैसे कोई गॉड हो, बट यहाँ पे गॉड नहीं होता है वो, और वो आर्टिफैक्ट होता है। आर्टिफैक्ट की जो स्पिरिट होती है वो होती है और कहता है कि तुम पास्ट में जा सकते हो, जो मैं जो हूँ वो तुम्हें पास्ट में ले जा सकता हूँ। और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा जो तुम्हें रोकेगा, मैं तुम्हें यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ, बट तुम करोगे क्या जाके पास्ट में। यहाँ पे एमसी फिर सोचता है, उसके बाद कहता है ये आर्टिफैक्ट की पावर है। उसके बाद वो सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं पास्ट में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। और यहाँ पे फिर से फ्लैश लाइट यहाँ पे हमें दिखाई जाती है और फिर हुइस करके फिर और तेज यहाँ पे लाइट चमकने लगती है। फिर एमसी सोचता है कि यार मैं जा तो सकता हूँ, बट इसके लिए कुछ तो होगा, जो मेरे पास कंडीशन होंगी मेरे को जाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा। फिर यहाँ पे बुड्ढा पूछता है क्यों जाओगे, तुमने टेस्ट को पास तो कर लिया है ठीक है, बट तुम बताओ मुझे किस लिए जाओगे, तुम क्या करोगे तुम वहाँ पे जाके। फिर यहाँ पे हमसे फिर कहता है कि मेरी पूरी लाइफ यहाँ पे ख़राब है, मैं उस लाइफ में जाके सब कुछ सही करूँगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं इनोसेंट लोगों को मरने नहीं दूँगा और मैं खुद को यहाँ पे ताकतवर करूँगा। फिर यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि हाँ ठीक है कर लेना, बट एमसी यहाँ पे रोते हुए कहता है कि मैं ताकतवर बनूँगा और मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर रहूँगा। और बुड्ढा फिर सोचता है कि हाँ ठीक है, लगता है कि ये पास हो गया है। और फिर बुड्ढा कहता है ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और यहाँ पे एमसी कहता है भेज दोगे, मतलब कुछ करना नहीं। और यहाँ पे बुड्ढा यहाँ पे इसके बाद डिसअपेयर हो जाता है। और यहाँ पे फिर से हमें बताया जाता है कि एमसी यहाँ पे कहा था, जो यहाँ पे एक चौथा ये टाइप का बन गया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा पीछे से कहता है यहाँ पे क्या हुआ। फिर एमसी कुछ नहीं बोलता और देखता रहता है इधर उधर शांति से। और हमें पता चलता है कि और उसको नहीं पता था क्योंकि टाइम रुक गया था, तो उसको कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ पे एमसी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं पास्ट में जा सकता हूँ। उसके बाद वो मुड़ता है और कहता है कि फेयरवेल, और यहाँ से वो विदाई लेता है।
फिर वो बुढ़ा कहता है रुको, पर उस प्रॉमिस का क्या हो कि तुम भी मुझे अपने साथ ले जाओगे। फिर एमसी कहता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एमसी दूसरी पास्ट में जाके यहाँ पे जगता है और यहाँ पे वो एक अरीना होता है वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे बहुत सारे शोर आते थे। फिर वो कहता कि हाँ मैं पास्ट में आ गया, ये उस समय का है जब मैं यहाँ पे अरीना में फ़ाइट करने जा रहा था और यहाँ पे अगर मैं पीछे आया हूँ तो यहाँ पे मेरा बाप भी होना चाहिए। और यहाँ पे वो सोचता रहता है। फिर वहाँ पे एक मूर्ति दिखाई जाती है जो उसके इंस्पेक्टर की होती है और यहाँ पे लोग चिल्लाते हुए रहते हैं कि एमसी के नारे लगा रहे थे कि हाँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एमसी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे हम पहली बार एमसी को अपनी स्माइल करते हुए देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एमसी पास्ट में जाके ऐसा हुआ था। पहले वो बहुत खुश रहता था, फिर वो सोचने लगता है कहाँ गए मेरे पापा, कहाँ गए। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं उसके फादर, और जो कि अलग ही ऑरा यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है मोरी के जो किंग होते हैं उनके पास अलग ही ऑरा होता है और वो एक कोल्ड निगाह से अपने एमसी को देखते हैं और एमसी सोचता है कि फादर। फिर वो सोचता है कि हाँ ठीक है मैं आ गया पास्ट में। फिर उसके पापा से देख के फिर थोड़ा सा क्लिंच करते हैं कि इसको कुछ चेंजेस है, क्योंकि एमसी उसे देख के स्माइल कर रहा था। फिर पापा सोचते हैं ये क्या हुआ आप। फिर वहाँ पे एक सामने आता है, एक बंदा आता है कि यहाँ पे आपका मुकाबला मेरे साथ है और मैं यहाँ पे मर्सी नहीं दिखाऊंगा यंग मास्टर। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि बंदे के पास लॉन्ग शॉर्ट होती है जो कि हैवी होती है और एमसी के साथ यहाँ पे ओपी सा एक पैनल दिखाया जाता है और यहाँ पे कहता है 2 days और यहाँ पे आज एक मुकाबला होने वाला है जिसके अंदर मैं ही जीतूंगा। और एमसी खुश है। इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है।